नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राधाकृष्ण इजी सॉल्यूशन पे आपका स्वागत है। मित्रों, हम जानते हैं कि हमारी छाती में हमारा जो दिल है, हमारा जो हृदय है, वो निरंतर धड़कता रहता है और हमारी प्रत्येक कोशिका तक जो रक्त है उसका प्रभाव बनाए रखता है। इसी तरह हमारे छाती के जो फेफड़े हैं वो निरंतर संकुचित होते रहते हैं, फैलते रहते हैं और श्वास क्रिया को बनाए रखते हैं। हमारा मस्तिष्क भी निरंतर सक्रिय रहकर हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका पर नियंत्रण रखता है। हमारे किडनी है, हमारे दूसरे अंग हैं, वो भी अपने कार्यों में संलग्न रहते हैं। हम चलते हैं, फिरते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, जागते हैं। हम निरंतर बहुत सारे कार्यों में लगे रहते हैं। इसका अर्थ यही है कि हम जीवित हैं, हम जिंदा हैं। और जिंदा क्यों हैं? कभी हमने सोचा है कि हमारे हृदय को अपने कार्य में लगाए रखने की प्रेरणा कहाँ से मिलती है? कौन सी शक्ति उसको कहाँ से प्राप्त होती है? हमारे फेफड़े निरंतर श्वास की क्रिया में लगे रहते हैं और यही श्वास तो उन्हें जिंदा भी रखती है। लेकिन इस फेफड़ों को, इस श्वास को बनाए रखने के लिए कौन सी शक्ति क्रिया रहती है, कौन सी शक्ति सक्रिय रहती है? यद्यपि परंपरा से, सभ्यताओं से तो हमने यही माना है कि इस श्वास को, इस हृदय को, इस शरीर को, इस चलने फिरने को और हमें जिंदा बनाए रखने के लिए ईश्वरीय शक्ति, ईश्वरीय कृपा हमारे ऊपर बरसती रहती है। इसे विभिन्न नामों से हमने शक्ति को नाम दिए हैं। कहीं इसको वाइटल एनर्जी कहा गया है और हमने तो इसको जीवनी शक्ति, प्राण शक्ति या फिर कुंडलिनी शक्ति कहा है। ये शक्ति है जब हमारे शरीर के अंदर, जब हम गर्भावस्था माँ के शरीर में रहते हैं तो तीसरे महीने से हमारे शरीर के अंदर स्थापित हो जाती है, सक्रिय हो जाती है और यही हमारे शरीर का विकास भी करती है, यही हमें हमारे शरीर को विकसित भी करती है। इसी के माध्यम से हम माँ के गर्भ से जन्म लेके बाहर आते हैं और बाहर भी स्वस्थ रहते हैं, शरीर को विकास करते रहते हैं। हमारे शरीर का विकास इसी जीवनी ऊर्जा से होता है। यही जीवनी ऊर्जा हमें विभिन्न तरह के कार्य करने के लिए प्रेरित करती रहती है। हम जीवन भर संघर्ष करते रहते हैं, विभिन्न क्रियाकलाप जितने भी करते हैं इसी जीवनी शक्ति को कहते हैं। लेकिन हमारे हमारे शरीर के अंदर ये जीवनी शक्ति किसी माध्यम से प्रभावित होती है। जब माँ के गर्भ में होते हैं तो माँ के खून के माध्यम से, जो उसे श्वास के माध्यम से प्राण शक्ति ब्रह्म से प्राप्त होती है। ब्रह्म से पाए या उसके माँ बाप से प्राप्त हुई है, क्योंकि हम एक जीवित कोशिका के रूप में तो निरंतर एक पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते रहते हैं। अभी तक वैज्ञानिक कोई ऐसी जीवित जीवित कोशिका, कोई ऐसी एनर्जी युक्त जन कोशिका निर्मित नहीं कर पाए हैं जो बिना किसी प्रेरणा के स्वतः जीवन को आगे बढ़ा सके। यद्यपि चिकित्सकों ने, शरीर शास्त्रियों ने कई बहुत चमत्कारिक कार्य किए हैं। आज हम हृदय को रिप्लेस कर देते हैं, बंद हृदय में जीवन डाल देते हैं। हृदय की धड़कन बंद हो गई हो तो उसे पुनः संचालित कर सकते हैं। अब बहुत सारे प्रयास कर सकते हैं, लेकिन अभी तक शरीर शास्त्री ऐसी कोई कोशिका बनाने में सफल नहीं हो पाए कि जो कोशिका स्वयं से नए जीवन की शुरुआत कर सके। नए जीवन की शुरुआत तो आज भी माँ और बाप से जो जीवित कोशिकाएं मिलती हैं, जो शुक्राणु और अंडा या ओवम प्राप्त होते हैं, उन्हीं के माध्यम से निश्चेषण की जो क्रिया होती है उसी से जीवन की शुरुआत होती है। हम जानते हैं किसान अपने खेत में बीज डालता है, लेकिन यदि वो ऐसा बीज डाल दे जिसमें प्राण शक्ति ना हो, जिसमें अंकुरित करने की क्षमता ना हो, तो क्या उससे किसान फसल ले पाएगा? क्या उस बीज से किसी वृक्ष की उत्पत्ति हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती। वृक्ष के अंदर जीवन शक्ति, प्राण शक्ति होना ही आवश्यकता नहीं है, बल्कि बहुत अनुकूल वातावरण का होना भी आवश्यकता है। यदि उपयुक्त मिट्टी नहीं है, उपयुक्त खाद नहीं है, पानी नहीं है, हवा नहीं है, तो उस बीज से भी वृक्ष का निर्मित होना, वृक्ष का अंकुरित होना असंभव हो जाता है। यही तो हमारे साथ में भी है। हमारे जीवन की उत्पत्ति तो माँ बाप के शरीर से होती है। आधा आधा हमारे शरीर का भाग जो माँ से प्राप्त होता है और आधा हिस्सा पिता से प्राप्त होता है। ये एक परंपरा है। तो जीवनी ऊर्जा हमें माँ बाप के साथ प्राप्त होती है, उसी से हम जन्म के उपरांत अब सुंदर पूर्वक जीवन यापन कर पाते हैं। लेकिन देखा गया है इस जीवनी ऊर्जा के साथ में कुछ प्रयोग हमारे शरीर शास्त्रियों ने, हमारे चिकित्सकों ने तो अभी ज्यादा शुरू नहीं किए, लेकिन परंपरा से सदियों सदियों से
हमारे योगियों ने, हमारे तांत्रिकों ने, हमारे आध्यात्मिकविदों ने इस प्राण जीवन के, इस प्राण ऊर्जा के साथ बहुत सारे विविध प्रयोग किए हैं। ऐसे विविध प्रयोग किए हैं कि जीवन ऊर्जा है, जो प्राण ऊर्जा है, ये वाइटल एनर्जी है, जो जिस ऊर्जा के सारे हम जीवन में सक्रिय रहते हैं, हमारे विभिन्न अंग कार्य करते रहते हैं। हम सोते हैं तो भी हमारे अंग अपने कार्यों में लगे रहते हैं। अन्यथा यदि जीवन ऊर्जा सक्रिय ना हो, थोड़ी देर की खेल शिथिल पड़ जाए, बंद हो जाए, तो बहुत सारे अंग हमारे अस्त व्यस्त हो जाते हैं और हमारा जीवन खतरे में पड़ सकता है। खतरे में नहीं, हमारा जीवन शांति हो जाता है। इसीलिए तो मृत्यु क्षणों में हमारे जीवन ऊर्जा का प्रवाह अवरुद्ध हो जाता है, तो हमारा शरीर कार्य करना बंद कर देता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन देखा गया है कि जीवन ऊर्जा हमारे शरीर में, माँ के गर्भ में जब हम होते हैं, तो माँ के गर्भ से, माँ के शरीर के साथ में गर्भनाल निकलती है, इसको उम्बिलिकल कार्ड बोलते हैं, उसके साथ हमारा शरीर जुड़ा रहता है, उसके माध्यम से हमारे शरीर में सक्रिय रहती है। लेकिन जन्म उपरांत तो इस गर्भनाल को काट के हमें अलग कर दिया जाता है। तो फिर यही जीवन ऊर्जा श्वास के माध्यम से, भोजन के माध्यम से हमारे शरीर में सक्रिय रहती है और अपना कार्य करती रहती है। इसमें शिथिलता आती रहती है। विभिन्न कारण ऐसे हैं जो इस जीवन ऊर्जा के प्रभाव को मध्यम करते हैं, तीव्र करते हैं। पर एक चीज देखा गया है कि जैसे हमारा जन्म होता है और हम नवजात रूप में 1 साल से छोटे रहते हैं, तब तक हमारी जीवन ऊर्जा हमारी नाभि के आसपास संचित रहती है, केंद्रित रहती है, नाभि के पास सक्रिय रह के अपना प्रभाव दिखाती रहती है। लेकिन 1 साल के बाद जब हम किशोरावस्था की तरफ अग्रसर होते हैं, तब ये जीवन ऊर्जा नाभि से, नाभि स्थान से हटकर थोड़ी नीचे स्वादिष्ठान चक्र पर स्थित हो जाती है। तो नाभि चक्र है, इसको मणिपूर्ण चक्र कहा गया है, हमारे जीवन का केंद्र है। लेकिन जो स्वादिष्ठान चक्र है, वो हमारे स्वास्थ्य का केंद्र है, हमारे शारीरिक क्रियाओं का केंद्र है। और जब हम थोड़ा आगे बड़े होते हैं, वयस्क होते हैं, थोड़ा और हमारा शरीर विकसित होता है, तो यही जीवन ऊर्जा फिर मूलाधार पर जाके केंद्रित हो जाती है। मूलाधार पर ये जीवन ऊर्जा तब तक सक्रिय रहती है जब तक कि हम विशिष्ट प्रयास से, विशिष्ट प्रशिक्षण से, विशिष्ट शिक्षा से, विशिष्ट ट्रेनिंग से इसका ऊर्ध्वगमन शुरू ना कर दें। हम पशुतुल्य स्वस्थ जीवन यापन हम मूलाधार की ऊर्जा के साथ कर सकते हैं। मूलाधार में हमारी ऊर्जा विभिन्न कार्य करती रहती है। मूलाधार में जब सक्रिय होती है, वो उसमें थोड़ा सा सक्रियता आती है। वो सक्रियता चाहे उम्र के हिसाब से हो, वासना के हिसाब से हो, दृश्य के हिसाब से हो, किसी भी हिसाब से हो, तो हमें प्रजनन के लिए उत्प्रेरित करती है। ये मूलाधार की ऊर्जा की प्रतिकूल स्थितियां हो जाए, क्रोध आ जाए, तो हम हिंसा की तरफ प्रेरित हो जाते हैं। हम रक्षात्मक होने के लिए, अपने जीवन की रक्षा करने के लिए दूसरे पर आक्रमण कर देते हैं, क्रोध में आ जाते हैं। तो ये जो हमारी जीवन ऊर्जा जब मूलाधार पर सक्रिय रहती है, तो विभिन्न रूप से अपने को प्रकट करती रहती है। स्वादिष्ठान चक्र पर ये ऊर्जा जीवन ऊर्जा के रूप में सक्रिय रहती है। स्वादिष्ठान चक्र पर हमारी जीवन ऊर्जा सक्रियता दिखाती है, तो हम कमावेश में आ जाते हैं। देखा नहीं, छोटे किशोर व्यक्ति, जो छोटे बच्चे होते हैं, किशोर अवस्था में होते हैं, उनकी जन्मेंद्रिय में अचानक अनायास कभी कभी उत्तेजना आती रहती है। ऐसी उत्तेजना लड़कियों में भी देखी जाती है, लड़कों में भी देखी जाती है। लड़कियों में ये जो स्वादिष्ठान चक्र की ऊर्जा है मूलाधार में तब जाके स्थापित हो जाती है जब उनमें मासिक धर्म की शुरुआत हो जाती है। पुरुषों के अंदर, किशोरों के अंदर भी जब वो वयस्क अवस्था में प्राप्त हो जाते हैं, जननेंद्रियां पूरी तरह से विकसित हो जाती हैं, तो जीवन ऊर्जा मूलाधार पर जाके केंद्रित हो जाती है। लेकिन देखा गया है कि यदि हमारे शरीर के अंदर जो हमारी मणिपूर्ण चक्र की जो जीवन ऊर्जा है, मणिपूर्ण चक्र जीवन का ऊर्जा है, स्वास्थ्य का ऊर्जा है, हमारे शारीरिक विकास की ऊर्जा है। तो मणिपूर्ण चक्र की ऊर्जा यदि गर्भावस्था में निष्क्रिय हो जाए, दूषित हो जाए, अप्रभावी हो जाए, तो जन्म से ही हमारा जीवन खतरे में पड़ जाता है, हमारा स्वास्थ्य खतरे में पड़ जाता है। जो बच्चे जन्म के समय बीमारी लेके उत्पन्न होते हैं, निर्मल कमजोर होते हैं, शारीरिक विकास कम रहता है, या उनके शरीर में कोई ना कोई त्रुटि रहती है। जैसे आप देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे
जन्म के समय ही हृदय संबंधी व्याधि लेके आते हैं। कई बच्चों के फेफड़े पूरी तरह से विकसित नहीं होते या दूसरे अंगों में कुछ कमी रह जाती है, कुछ निरोगता आ जाती है। तो उसका कारण यही है कि उनके शरीर के अंदर जीवन ऊर्जा का प्रभाव मां के शरीर से पर्याप्त मात्रा में नहीं हुआ। उनकी जीवन ऊर्जा नाभि चक्र पर दूषित हो गई। और ये यह जीवन ऊर्जा यदि जन्म के उपरांत 2-3 साल तक दूषित रहे, 5 साल तक भी दूषित रहे, अपर्याप्त रहे, उसमें पूरी तरह से वेग ना हो या दूषित हो जाए, तो फिर ये जीवन ऊर्जा बच्चों को उनके शारीरिक विकास में कई तरह की इंटरफेरेंस करती रहती है, कई तरह की विघ्न बाधाएं खड़ी करती रहती है। ऐसे बच्चे बार बार बीमार होते हैं। आजकल देख रहे हैं बच्चों में बचपन के अंदर ही हृदय संबंधी कई तरह की व्याधियां हो रही हैं। किसी का हार्ट बल्ब खराब हो जाता है। आजकल तो कैंसर जैसी व्याधियां, किडनी खराब होने की व्याधियां भी बचपन में दिखाई देने लगी हैं। बच्चों में डायबिटीज की शुरुआत भी हो गई है। बहुत सारे रोग जो पहले कहीं बुढ़ापे के रोग माने जाते थे, अब वो सारे रोग बचपन में होने लगे। उसका कारण यही है कि विभिन्न कारणों से अब हमारी जीवन ऊर्जा बचपन में दूषित होती चली जा रही है। हमारे जीवन ऊर्जा को प्रभावित करने के लिए भी कुछ कारक हैं। हमारे शरीर में जीवन ऊर्जा के 7 केंद्र माना गया, 7 चक्र माने गए हैं। पहला मणिपूर्ण चक्र है, दूसरा स्वादिष्ठान चक्र है, तीसरा मूलाधार है। और इनसे ऊपर जब हम नाभि चक्र से ऊपर जाते हैं तो दूसरे 4 चक्र आ जाते हैं। उसमें अनाहत चक्र है। अनाहत पर इसकी विशेष कार्यशैली रहती है। कंठ में जो विशुद्ध चक्र है, जब वहां इस जीवन ऊर्जा प्रभावित होने लगती है, सक्रिय हो जाती है, तो वहां कुछ अलग रूप में प्रकट होती है। और उससे ऊपर आज्ञा चक्र में त्रिनेत्र, यहाँ भवों के मध्य में जो स्थान आज्ञा चक्र कहा गया है या पीनियन का स्थान कहा गया है, जब वहां एक जीवन ऊर्जा सक्रिय रहती है तो फिर हमें संकल्प बनाती है, वैज्ञानिक बनाती है, हमें दार्शनिक बनाती है, हमारी बुद्धि क्षमता में इतनी वृद्धि कर देती है कि हम विशेषों में शुमार हो जाते हैं। तो इसके ऊपर एक अगला पड़ाव है, अंतिम पड़ाव है सहस्त्रार का, जो मस्तिष्क के मध्य, जो हमारे सिर के मध्य में स्थापित है। लेकिन मैंने नीचे की जो बताया कि 3 चक्र हैं या हमारे 7 चक्र जो जीवन ऊर्जा के हैं, वो दूषित भी होते रहते। दूषित होने का एक कारण तो यही है कि हमारे शारीरिक विकास में कुछ अवरुद्ध, वैसे सामान्यतः हमारे जीवन ऊर्जा के ऊपर जो प्रभाव डालने वाले हैं, जो उसको अवरुद्ध करने वाले हैं, वो षट रिपु माने गए हैं, 6 शत्रु माने गए। ये 6 शत्रु जो हमारे शरीर में अपना प्रभाव डालते हैं, तो जीवन ऊर्जा के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। उसमें पहला है काम। यदि हम ज्यादा कामुक हो जाएं, बचपन में हम कामिक क्रिया में ज्यादा रत हो जाएं, तो निश्चित रूप से हमारे जीवन प्रभाव पर उसका दुष्प्रभाव पड़ता है। और उस विभिन्न तरह के रोग, विभिन्न तरह के शारीरिक व्याधियां, मानसिक व्याधियां हमारे को हो जाती हैं। पहला काम, दूसरा क्रोध, अनावश्यक क्रोध, हिंसा को पीड़ित हो जाना, दूसरों को साथ मारपीट करना, अपने परिवार में मारपीट करना, अपने माँ बाप का असम्मान करना, ये दूसरा ऋतु है। मोह, लालच में भर जाना, लालची हो जाना, दूसरों की चीजों पर अधिकार जमाना, जबरन किसी से कुछ प्राप्त कर लेना, छीना झपटी करना, चोर बन जाना, डकैत बन जाना, हत्यारा बन जाना, ये सारे हमारे जो मोह के रोग हैं। तो मोह भी शत्रु है। मोह है, काम है, क्रोध है, ये तीनों ऐसे शत्रु हैं जो जीवन ऊर्जा पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। तो चौथा है लोभ, काम, क्रोध, मोह, लोभ है कि दूसरों से घृणा करना, दूसरों से घृणित व्यवहार रखना, दूसरों को धोखा देना। ये सब शत्रु को, जो 7-6 शत्रु हैं, हमारे जीवन ऊर्जा पर प्रभाव डालते हैं। जैसे कभी कभी कहता हूं कि एक स्त्री उदास रहती है, तनावग्रस्त रहती है, चिंतित रहती है। उसने एक समय बड़ा प्रफुल्लित होके, बड़े आनंद युक्त होकर जीवन जा पाए। जैसे मैं देखता हूँ कि आज बहुत सारी लड़कियां हैं, बहुत सारी विवाहित लड़कियां हैं, औरतें हैं, इनके संबंध विच्छेद हो जाते हैं, पति के साथ संबंधों में तनाव आ जाता है, वो पति से दूर भागना शुरू हो जाती है, वो परिवार तक को त्याग कर देती है, अपने बच्चों को जिनको उन्होंने अपने शरीर से जन्म दिया,
एक स्त्री से ये भाव नहीं किया जा सकता कि वो अपने बच्चों की शत्रु बन जाए, कि बच्चों के साथ मारपीट करने लगे, कि बच्चों की हत्या कर दे, बच्चों को अपने शरीर से अलग कर सके। लेकिन आज के समय कर रही है, क्यों? क्योंकि वो शत्रुओं से प्रेरित होके अपने ये जो अनाथ चक्र है उसको दूषित करने लगी। अनाथ चक्र की ऊर्जा जो दूषित हो जाती है, इन शत्रुओं के चक्कर में पड़ जाती है, तो मन में विपरीत भाव आने शुरू हो जाते हैं। हम जिस प्रेमी के लिए, जिस पति के लिए, जिस परिवार के लिए सर्वस्व त्यागने के तत्पर रहते थे, उन्हीं से हम दूर हटना शुरू हो जाते हैं, और इसीलिए हमारे संबंध छूट जाते हैं। मेरे पास एक स्त्री आती थी, ऐसे कई कारण उदाहरण आते रहते। एक स्त्री आती थी, उसके विवाह को परिवार में सामाजिक आदर्श विवाह माना जाता था। क्यों माना जाता था? कि वो किसी दूसरे कम्युनिटी से थी। कम्युनिटी यानी कि वो पंजाबी कम्युनिटी से थी। उसका पति जो है उत्तर प्रदेश की किसी कायस्थ परिवार से था। उनका विवाह हुआ, प्रेम विवाह हुआ, और उस प्रेम विवाह को 15 साल तक परिवार आदर्श विवाह के रूप में पेश करता रहा। मैं बहुत अच्छे से जानता था। उनके और बच्चे भी थे। उनकी विवाह परिवार ने अरेंज मैरिज के रूप में किए। तो वहाँ तो कई तरह की परेशानियां, कई तरह के कष्ट आते थे। तो तब जब भी कोई ऐसी बात होती थी, उदाहरण देते थे कि ये देखो, दोनों का कल्चर अलग, दोनों की भाषा अलग, दोनों का व्यवहार अलग, लेकिन वो पति पत्नी के रूप में कितने आदर्श हैं, बहुत आदर्श हैं। विदेशों में घूमे, पति अच्छी नौकरी करता था और पत्नी भी अच्छी पढ़ी लिखी थी, उच्च शिक्षित थी। वो भी यूनाइटेड नेशन की किसी उसमें डिपार्टमेंट में काम करते थे। तो कई शहर भी घूमे, कई देश भी घूमे। फिर अचानक अचानक मैं पूरी कहानी तो आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन जो स्त्री 15-16 साल तक अपने पति के प्रेम में इतनी डूबी थी कि उसने अपना परिवार त्याग दिया। प्रेम विवाह करके वो दूसरे परिवार में, दूसरी संस्कृति में आई। वहां भी उसको कई तरह के विरोधों का सामना करना पड़ा शुरू में। लेकिन अचानक वो स्त्री, जिसके 2 बच्चे थे, पहला बच्चा 18 साल का था, दूसरा बच्चा 15.5 साल का था, एक लड़की थी, लड़का था, अचानक किसी दूसरे के प्रेम में पड़ गई। वो उससे आधी उम्र का, वो खुद तो 40 के आसपास रही होगी, लेकिन जिस युवक से वो प्रेम करने लगी, वो तो 22-23 साल का था। उसके प्रेम में पड़ी, और इतने प्रेम में पड़ गई, ऐसी उसकी वासना इतनी तीव्र हो गई कि उसने परिवार की मान सम्मान को, रोज कलेश होने लगे, रोज तनाव होने लगे। मुझे बुलाया गया, समझाओ। फिर खैर समझना क्या था कि जिसकी वृत्ति दूषित हो जाती है, तो उसको दूसरों को उस समस्या का समाधान तो एक विशेष तरीके से किया जा सकता है। कि अभी तक कोई ऐसी दवा, कोई ऐसे उपचार प्रक्रिया नहीं खोजी गई कि यदि किसी का मन किसी से उच्चाटित हो जाए, किसी 2 दंपतियों के विचारों में मतभेद हो जाए, तनाव हो जाए, कलह हो जाए, लड़ना झगड़ना शुरू हो जाए, एक दूसरे पर अविश्वास की भावना हो जाए, तो उसको बदलना सहज संभव नहीं। कैसे आप किसी के विश्वास को दोबारा से स्थापित कर पाएंगे? कैसे तरह एक दूसरे के विचारों को सामंजस्य में ला पाएंगे? जो उन्होंने स्वीकार कर लिया, और ये बात कई साल, करीब 2-3 साल तक रही, क्योंकि उसने, उसके ऊपर उसकी वासना ने उसके जो अनाथ चक्र की ऊर्जा को दूषित कर दिया। उसका जो प्रेम था वो घृणा में बदल गया, और इतनी घृणा में, इतनी अनास्था में, इतना एक दूसरे के अविश्वास में बदल गया कि उसको सब तरह से समझाया गया, वो दोबारा नहीं लौटे। अंततः का संबंध विच्छेद हो गया। 40-50 लाख का, पुरानी थोड़ी बात है, आज के समय होती तो कम से कम 10 करोड़ की बात होती। पुराने समय की बात है, थोड़ा ज्यादा वर्ष हो गए। तो वहाँ कम पैसे में संबंधों का विच्छेदन हो गया। और संबंधों का विच्छेदन ये हो गया कि वो जिन बच्चों को अपने साथ ले गई थी, वो बच्चे एक एक करके फिर लौट आए, और बच्चों की हालत तो ज्यादा खराब हो गई। क्यों? पति ने दूसरा विवाह कर लिया, वो दूसरे प्रेमी के साथ चली गई। प्रेमी जो था वो उसके बेटे से कुछ वर्ष बड़ा था। तो ऐसी बहुत सारी दुविधाएं हो जाती हैं, जो हमारी जीवन ऊर्जा में यदि कोई प्रतिकूलता आ जाए, कोई दोष आ जाए,
जीवन ऊर्जा निष्क्रिय पड़ जाए तो हमारे जीवन में एकाएक बदलाव कर देती है। और इसका अभी कोई समाधान नहीं, यद्यपि योग ने, तंत्र ने इसके समाधान तो वर्षों से ढूंढे, लेकिन अभी हमारा जो ध्यान है इस पर नहीं गया। और तंत्र को कोई ऊर्जा के लिए कोई वारण बोहण उच्चाटन न मत समझो, कोई झाड़ फूक करनी है। तंत्र विशुद्धि एक विज्ञान है जो हमारे जो दृष्टि है, हमारी जो भावना है, हमारा जो रूपांतरण, उसको सकारात्मक करने की सामर्थ्य रखता है। तंत्र के ऐसे बहुत सारे प्रयोग हैं। तंत्र का ही आज का आधुनिक विशुद्ध रूप है योग। तंत्र के माध्यम से जो हम किसी साधक को 3 महीने तक निराहार रहने के लिए, फलाहार रहने के लिए, अंधकार में रहने के लिए, मौन रहने के लिए, कहीं विशेष स्थान पर निवास करने के लिए कहते हैं, तो 40 दिन के बाद उसमें रूपांतरण होना शुरू हो जाता है। उसके व्यवहार में, बर्ताव में, उसके चिंतन में, मनन में, उसकी सोच में एकाएक बदलाव आ जाता है। और 4 महीने में तो पूरी तरह से बदल जाता है, उसका रूपांतरण हो जाता है। और इस तंत्र की विशिष्ट, तंत्र को ओझागिरी नहीं है। यदि आप निरंतर 3 महीने तक फलाहारी करते हैं तो आपका शरीर लगभग रूपांतरित हो जाता है। आपका पाचन तंत्र, आपका शारीरिक जो तरल है, आपके मस्तिष्क के तरल हैं, ये सब रूपांतरित हो जाते हैं। आपकी वासना तिरोहित हो जाती है, आपका शरीर शुद्ध हो जाता है। क्या इस विषय पर फिर चर्चा करूंगा। मैंने बताया कि जीवन ऊर्जा की हमारी बहुत महत्वपूर्ण है। यदि जीवन ऊर्जा दूषित हो गई है तो संभव है हम अथक प्रयास करने के बावजूद भी अपने प्रयासों में सफल ना हो पाए। हमारी जीवन ऊर्जा किसी विशेष केंद्र पर जाके अटक जाए, दूषित हो जाए, भ्रमित हो जाए, तो हमारे संबंधों को अनायास तोड़ सकती है। हमारे प्रेम संबंधों को एक दूसरे के प्रति शत्रु भाव में बदल सकती है। हम बहुत सहज साधारण थे, प्रेमपूर्वक रहते थे, अनायास हमारे मन में बुरे विचार आना शुरू हो जाए, हम लड़ने झगड़ने कलह पे, या हम अपमानित करने लग जाए, हम ऐसी गंदी गंदी गालियां देना शुरू, सब ये जीवन ऊर्जा के दूषित होने का। तो जीवन ऊर्जा निरंतर प्रवाह है। मणिपुर चक्र से लेकर मूलाधार से सहस्त्रार और आज्ञा चक्र की जो ऊर्जा है वो तो विशेष अवस्था में ही हमारे लिए काम आती है। ये तो ऐसी ऊर्जा है, ऐसी जीवन शक्तियां हैं जो हमारे इस संसार से ज्यादा संबंध नहीं रखती है। उच्च श्रेणी की शाखा है। यदि आप दार्शनिक हो, आप शोध करता हो, आप संसार से दूर, संसार में आपने सब कुछ भोग लिया, विरक्ति चाहते हो, संसार में श्रेष्ठतम स्थान चाहते हो, आपकी सोच श्रेष्ठतम स्थान में पहुंच गई है, तब आपको आज्ञा चक्र के ऊपर की ऊर्जा को सक्रिय करने के अनुभव होते हैं। संभव है ऐसी हमारी ऊर्जा का निरंतर अधोगमन और निम्नगमन होता रहता है, लेकिन हम उससे मालूम नहीं कि हम तो प्रतिक्षण बदलते रहते हैं। हमारी